जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट तक में। देखिए, हमने एक्स वीडियो थी यानी कि जो एपिसोड 2 था, क्लास 2 थी, उसमें समझ लिया था कि जो 10 यानी कि 10 का होता है, यानी कि वो सॉरी 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये हमने समझ लिया था। और आज हम जो समझने वाले हैं वो देखेंगे 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। क्या 10 का विभाज्यता विभाज्यता का नियम नियम क्या होता है, आइए जानते हैं 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 10 का विभाज्यता का जो नियम होता है वो कहता है, उसकी दो शर्तें होती हैं कि कोई भी संख्या है वो 2 और 5 दोनों से क्या कटनी चाहिए, यानी कि 2 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, हमने 250 संख्या ले ली। क्या 250 संख्या ले ली, तो 250 आप देखेंगे 250 में पहले 2 से विभाज्यता का नियम का रूल है वो फॉलो करेंगे। तो ये इसका 2 से विभाज्यता का नियम का जो रूल होता है वो कहता है कि यूनिट डिजिट क्या है, 2 से हमारी कटनी चाहिए। क्या 2 से कटनी चाहिए, बट इसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है। और जब 0 है और इससे आगे जब संख्या चलेंगे तो हमारा क्या है, 50 है। आप देख रहे हैं 50 2 से बिल्कुल कटती है, 25 आ जाती है। इसलिए ये रूल जो है 2 से क्या कर कटेगा, 2 से कटेगा। अब देखते हैं 5 से, चेक करते हैं 5 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। 5 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि वह संख्या का लास्ट अंक क्या 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, स्वयं 5 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 0 है। जब 0 है तो ये संख्या क्या है, ये लास्ट यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, जब दोनों रूल क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो हमारी ये पूरी संख्या है वो क्या करेगी, 10 से भी कटेगी। 10 से भी कटेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 350 ले लिया। 350 में चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे 2 से ये संख्या कट रही है ना कट रही है। हाँ बिल्कुल कट रही है 2 से। और चेक करेंगे 5 से, तो 5 से भी क्या है, बिल्कुल कट रही है, क्योंकि हमारी यूनिट डिजिट है क्या है, 0 है। इसलिए 5 से भी कट रही है और हमारी ये 2 से भी कट रही है। और ये संख्या जब जब दोनों रूल उसमें फॉलो हो रहे हैं तो ये हमारी जो संख्या है वो 10 से भी निश्चित कटेगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, तो मान लीजिए 1 4 3 4 5 कोई संख्या ले ली हमने, और इस संख्या में हम चेक करेंगे दाएं से बाएं बढ़ेंगे। क्या दाएं से बाएं बढ़ेंगे, और इसमें दाएं से बाएं बढ़ने पर विषम संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 हमारी विषम हो गई, 3 हमारी विषम हो गई। ठीक है, आपका कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 और ले लिया। इसमें विषम संख्या ढूंढेंगे, पहले 5 हो गई, ठीक है, और फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई। इनका योग करेंगे, क्या आएगा, 13 आएगा। अब देखते हैं सम संख्याओं का योग। सम हमारी क्या है, 1 4 ये है और 1 4 ये है। ठीक है, इनका योग कर लेंगे। इनका योग कितना हो गया, 8 हो गया। इनका योग हो गया 8। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 13 में से 8 घटा दो, हमारा क्या बचा, 5 बचा। 5 बचा, बट 11 के विभाज्यता का जो नियम यानी कि रूल बोलता है वो कहता है कि हमारा जो बचना चाहिए या तो 0 बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, या 0 बचना चाहिए, या फिर 11 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, क्योंकि 11 जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। और हमारा क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो हो तब हमारी संख्या जो है पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। बट आप देख रहे हैं इसमें कि 5 बचा है। जब 5 बचा है तो 5 क्या है, 5 हमारे दोनों रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो हमारी ये संख्या क्या है, विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये संख्या है, इस संख्या में देखेंगे पहले हम यानी कि ऑड नंबर को जोड़ लेंगे। ठीक है, ऑड नंबर को जोड़ लेंगे। ऑड नंबर हमारा 3 हो गया। ऑड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 1 हो गया, और 3 हो गया, 5 हो गया। इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 7 प्लस के 3। अब सम देख लेते हैं। सम इसमें क्या है, एक 2 हो गया हमारा, एक क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, एक 2 हो गया, एक क्या हो गया, 2 हो गया, एक 4 हो गया। तो 2 और प्लस के 4 के हो गए, 6 हो गए।
इसमें से देख लेते हैं, 7 3 क्या 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। अब 19 में से हम 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे क्योंकि ये 6 आया हमारा सम वाला, सम का जोड़ कितना आया है 6 आया। अब 6 को हम घटाएंगे तो इसमें 13 बचेगा। 13 अब देख रहे हैं हमारा रूल क्या कहता था कि या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए, बट इसमें 13 बच रहा है। जब 13 बच रहा है तो ये ना तो 11 से विभाजित है नहीं 0 बचा है इसमें। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, जब ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही हैं तो ये वाली जो संख्या है हमारी 11 से क्या है विभाजित भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 12 से विभाज्यता का नियम जो है वो कहता है, हमने पहले 12 लिया, क्या लिया 12 लिया, और 12 को हम पहले तोड़ते हैं। ठीक है, 12 को जब तोड़ेंगे तो 12 टूटेगा 3 और 4 में, क्या टूटेगा 3 और 4 में टूटेगा। और यही कहता है 12 का रूल कहता है कि हमारा जो कोई भी अंक है यानी कोई भी संख्या है वो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। कितने से? 3 से और 4 से, दोनों से कटना चाहिए। अब मान लीजिए कोई संख्या ले ली हमने, कोई संख्या ले ली 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, एक संख्या ले ली। इसमें चेक करेंगे ये संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही है, 4 से कट रही है नहीं कट रही है। अगर दोनों से ये संख्या कटती है, क्या दोनों से 4 और 3 से दोनों से ये संख्या कटेगी तो हमारी ये पूरी संख्या क्या होगी 12 से भी कटेगी। अब चेक करते हैं, पहले 3 से चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 3 से चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे 4 से। 3 का जो रूल बताया था आपको कि जो सब जो संख्याओं का जो अंक है उनका कर लेते हैं हम योग कर लेते हैं। उनका योग करिए, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 5 15, क्या हो गया 15 हो गया। 15 3 से क्या है पूरी तरह विभाजित है, इसलिए जो 3 वाला रूल है वो क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। अब 4 से चेक करते हैं। 4 वाला रूल बोलता है कि लास्ट के हम 2 यूनिट डिजिट से चालू करते हैं, 2 अंक उठाते हैं। ठीक है, और 2 अंक उठाते हैं उनमें चेक करते हैं वह संख्या दोनों 4 से कट रही नहीं कट रही। इसमें जो है हमारा लास्ट चालू करते हैं शुरू से, तो इसमें 41 आ रहा है। ठीक है, 41 देखते हैं 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, हाँ तो 4 से क्या है बिल्कुल भी नहीं कट रहा है 41 हमारा, इसलिए 4 से क्या है नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये भी जो संख्या क्या है इन दोनों रूलों का पालन नहीं कर रही है। क्या पालन नहीं कर रही है, इसलिए क्या है सो दैट ये नंबर जो है ये नंबर क्या है 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम, क्या देखते हैं 14 के विभाज्यता का नियम। क्या 14 के विभाज्यता, 14 के या 14 से विभाज्यता का नियम समझ लो। 14 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। अब मान लीजिए 14 संख्या है, 14 इसका फैक्टर करते हैं, जो 14 का फैक्टर होगा 7 और 2 फैक्टर हो जाएगा। तो ये रूल भी हमारा यही कहता है, 14 से विभाज्यता का नियम का रूल भी ये कहता है अगर कोई भी संख्या दी गई है, मान लीजिए हमने कोई यही संख्या ले ली, कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, अगर वह संख्या 14 के फैक्टर 7 और 2 दोनों से विभाजित है, क्या 7 और 2 दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या हमारी पूरी संख्या यानी कि पूरी संख्या जो होल नंबर होगा वो 14 से भी क्या होगा विभाजित होगा। अब इसे चेक करते हैं संख्या को, पहले 7 से चेक करते हैं फिर 2 से चेक करते हैं ये संख्या विभाजित है या नहीं है। पहले चेक करते हैं 2 से, तो पहली बात तो ये यूनिट डिजिट का हमारा यहाँ पर सम होना चाहिए, तभी ये हमारी संख्या क्या 2 से कटेगी, इसलिए ये 2 से नहीं कट रही है, इसलिए 2 से डायरेक्ट 2 से ये 2 का फॉलो नहीं कर रही है। अब 7 में चेक करते हैं 7 से ये संख्या कट रही है नहीं कट रही है। 7 का विभाज्यता का नियम होता है, वो कहता है कि जो हमारी पूरी संख्या होती है, क्या हमारी जो पूरी संख्या होती है उसके यूनिट यानी उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए 5 है, 5 में 2 से गुणा कर दिया, कितना आया 10 आया, और जो 10 है वो रिमेनिंग पार्ट में से घटा देते हैं, यानी रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना बचा 54 3 4, ये रिमेनिंग पार्ट बचा, इसमें से घटा दिया, कितना बचा 54 24 हो गया। अब 54 24 को चेक करेंगे ये 7 से कट रही है या ना कट रही है। ठीक है, अब इसको फिर चेक करेंगे 7 से कट रही है ना कट रही है, इसमें फिर बड़ी संख्या है इसलिए इसे छोटा करेंगे, तो दोबारा 7 का रूल फॉलो कर दो, इसमें
7 का रूल दोबारा फॉलो करेंगे तो इसमें से यूनिट डिजिट क्या हमारी 4 है। अब इसमें 4 हटा लो, 4 में पहले 200 गुणा करेंगे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। और रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना बचा 542 बचा। 542 में से 8 फिर घटा देंगे, इसमें से तो घटाएंगे हम 8 घटाएंगे तो इसमें से कितना बच जाएगा 534 बच जाएगा, ठीक है 534 क्या है फिर भी हमें बड़ी लग रही है संख्या। अब इसमें से पहली बात तो यही चेक कर लेते हैं 7 से कट रही है ना कट रही है संख्या, तो 7 से कट रही है ना कट रही है यही चेक कर लेते हैं, या फिर और इसमें दोबारा फॉलो कर देते हैं क्या 7 वाला रूल। 7 वाला रूल क्या कहता है हमारा यूनिट डिजिट उठा लेते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। 8 इसमें से रिमेनिंग पार्ट यानी 53 बचा हमारा रिमेनिंग पार्ट, 53 में से क्या 8 घटा देंगे, जब 53 में से 8 घटाएंगे तो ये कितने बचेगा हमारा 45 बचेगा। अब 45 देखिए क्या 7 से विभाजित है, 45 7 से बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। जब 7 से भी ये संख्या विभाजित नहीं है और 2 से भी ये विभाजित नहीं है तो हमारी ये पूरी संख्या, हमारी ये पूरी जो संख्या है वो 14 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं 15 से, अब देखते हैं 15 से विभाज्यता के नियम, क्या 15 के विभाज्यता के नियम, आइए जानते हैं इसको भी। 15 उठाया हमने, 15 का फैक्टर किया, 5 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। कोई संख्या ले ली हमने, कोई संख्या ले ली, मान ली छोटी संख्या लेते हैं 545 संख्या ले ली। इसमें चेक करते हैं ये संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तब हमारी जो पूरी संख्या होगी वो 15 से विभाजित होगी यानी कि डिवाइड होगी। और इसे चेक करते हैं, इसमें दोनों रूल फॉलो करेंगे, 5 का करेंगे 3 का करेंगे। 5 का चेक करते हैं, 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट है उसमें या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए तभी वह संख्या कटेगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 5 है, 5 है तो ये संख्या क्या है, जब यूनिट डिजिट 5 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या क्या 5 से कटेगी, इसलिए ये 5 से पूरी संख्या कटेगी। अब 3 से चेक करते हैं, 3 का हमारा रूल कहता है कि जो पूरी संख्या है उसका पहले योग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं, ठीक है 5 लिया 4 लिया फिर 5 लिया, तो इसका जो सम हो गया वो कितना हो गया हमारा 14 हो गया, 14 हो गया। बट 14 आप देख रहे हैं कि 14 3 से बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, तो ये 12 हो रहा है, इसमें दो रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या ये 3 से नहीं कट रही है संख्या, 3 से नहीं कट रही है ये संख्या और 2 से कट रही है। जब एक फॉलो हो रहा है एक फॉलो क्या नहीं हो रहा है तब ये संख्या हमारी 15 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 को देख लेते हैं। 16 के विभाज्यता का नियम होता है क्या, 16 के विभाज्यता का नियम है वो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि हमने मान लीजिए 244 ये संख्या ली, 244 संख्या ली, इसमें चेक करेंगे ये 16 से विभाजित है नहीं है। 16 से विभाजित क्या है, ये 2 का वर्ग देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था 2 का विभाज्यता के नियम, फिर 4 के पढ़े, फिर 8 के पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं 16 के पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 2 के मल्टीपल हैं सब, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल है तो इसमें जाहिर सी बात है वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए, तब वह संख्या क्या 16 से कटेगी। तो इससे पहले हम चेक करते हैं ये संख्या हमारी 8 से कट रही है, कट रही है 8 से कटेगी, कब कटेगी जो देख लेते हैं उसके तीनों यूनिट डिजिट हैं, तीनों डिजिट हैं वो 8 से कट रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। उससे पहले और चेक कर लेते हैं, मान ली 2 से चेक किया तो 2 से तो हाँ कट रही है, यूनिट डिजिट चेक करें ये 2 से कट रही है, 4 हमसे 2 से कटता है, ठीक है कटता है। अब 4 से चेक करते हैं तो 4 से भी जो दो डिजिट देखते हैं लास्ट के वो कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी, कारण इसमें 4 ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो ये दोनों कट रहे हैं तो हमारी संख्या 4 से भी कटेगी। अब 8 से चेक करते हैं, 8 से क्या करते हैं मतलब लास्ट से उठाते हैं, लास्ट इकाई के अंक से उठाते हैं 3 डिजिट और तीनों डिजिटों को हम 8 से काटते हैं और तीनों डिजिट अगर 8 से कट गए तो इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो वह पूरी संख्या क्या है हमारी 8 से कटेगी। हम ये चेक करते हैं, मान लीजिए 244 हो गया सर, ये संख्या इसमें हम 8 से भाग देंगे, क्या देंगे 8 से भाग देंगे और इसे चेक करेंगे ये 8 से कट रही है ना कट रही है, देखते हैं, ठीक है 8 से चेक करते हैं। 8 में कितना हो गया 24 हो गया, 8 में 24 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0 उड़ा दो, यहाँ उतार लिया कितना 4, ठीक है 4 उतार लिया, जब 4 उतार लिया तो यहाँ पर पूरा बार नहीं जा रहा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 उड़ाएंगे तो 8 पंजे बार जाएगा, यानी 8 पंजे बार चला जाएगा। फिर भी ये पूरा नहीं कटा है, क्या पूरा नहीं कटा, मान ली यहाँ छोड़ा तो 4 रिमाइंडर बच रहा है इसमें,
4 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए जब ये संख्या 8 से न कट रही है तो ये 16 से भी नहीं घटेगी। क्या 244 हमारी संख्या है वो 16 से भी नहीं घटेगी। जय हिंद साथियों, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट तक पर 10th क्लास का सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।